ग्रो मोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्वाट्स इलाहाबाद, जिसे हम लोग इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। आज हम इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, कोर्स अवेलेबल, टोटल सीट, एंट्रेंस एग्ज़ाम, कोर्स फ़ी, हॉस्टल फ़ी क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कॉलेज रिव्यू कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो सभी स्वाट्स के प्रोस्पेक्टस, जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उससे लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म इसका 1 मार्च से स्टार्ट है, 12 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एडमिट कार्ड आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो 18 जून को आएगा। और इसका एंट्रेंस डेट यूजी के लिए 30 जून को है, जो कि मॉर्निंग सेशन में होगा। और 30 जून को ही पीजी का भी एग्ज़ाम है, जो कि आफ्टरनून सेशन में होगा। इसके बाद बात करेंगे जो काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन है वो 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और आपका क्लास 2 अगस्त को स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जितना भी डेट है वो एक साथ दिया हुआ है, तो आप इसे सही से देख लें, उस हिसाब से अपना रूटीन तय करें। और बात करते हैं अब कि कौन से कोर्स में कितना सीट है, कितना सीट ICAR के द्वारा भरा जाता है, कितना यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम पे, उस बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, जिसमें टोटल सीट यहाँ पे 300 है, ठीक है। इसमें 255 सीट स्वाट्स का जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे भरा जाएगा। और 45 सीट ICAR के द्वारा। लेकिन बस ये डाटा दिखाया गया है, जब आप ICAR का काउंसलिंग कीजिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा, उस लिस्ट में स्वाट्स का नाम नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो सीट है 300 वो स्वाट्स अपने एग्ज़ाम से ही मतलब फिलअप करता है। टोटल ये 4 साल का कोर्स है, तो 8 सेमेस्टर हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप 10+2 कोई भी साइंस बैकग्राउंड से हो या एग्रीकल्चर से हो, आप इसमें दे सकते हैं। आगे बात करेंगे इसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेमेस्टर वाइज लिखा हुआ है फ़ी स्ट्रक्चर, मतलब हर 6 महीना का। तो टोटल 4 साल का है, तो 8 सेमेस्टर आपके पास होगा। तो एग्रीकल्चर का बात करेंगे, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोनों सेम ही है। तो एग्रीकल्चर में देखिएगा 51,000 फर्स्ट सेमेस्टर का लगेगा, सेकेंड सेमेस्टर का 56,000, और उसके बाद 3rd 4th 8th तक 51,000। सेकेंड सेमेस्टर में जो 56,000 5,000 एक्स्ट्रा लगा है वो आपके एजुकेशन टूर के लिए है। तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हो कि 5,000 एक्स्ट्रा क्यों लगा है। आगे बात करेंगे हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ आपको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। बॉयज़ में कुल 4 हॉस्टल हैं और गर्ल्स में 7-8 हॉस्टल हैं, ठीक है। तो मेनली बॉयज़ में 3 टाइप का सीटेड है। एक डबल सीटेड है, आप देख सकते हैं, 4 सीटेड है, मल्टीपल सीटेड है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसमें आप ले सकते हैं वहाँ। ओल्ड हॉस्टल का बात करेंगे तो उसमें 27,000, अगर डबल सीटेड में है तो 27,000 रुपया, 4 सीटेड हैं तो 22,000, और मल्टीपल सीटेड हैं तो 14,000। उसके अलावा सभी हॉस्टल में बस डबल सीटेड हैं। उसके बाद करते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। तो गर्ल्स हॉस्टल में आप देख सकते हैं यहाँ भी डबल सीटेड, 4 सीटेड, मल्टीपल सीटेड, जो बॉयज़ हॉस्टल में वही है। और आपको इसमें थोड़ा कम फ़ी लगेगा बॉयज़ की अपेक्षा में। तो यहाँ आप देख सकते हैं डबल सीटेड में 22,000 है, 4 सीटेड में 17,000 है, मल्टीपल सीटेड में 11,000 है। तो आप ये आप देख लें, आपको उस समय जो सही लगेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे मेस फैसिलिटी का। तो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों मेस फैसिलिटी सेम है। आपको यहाँ पे अगर भेज हैं तो आपको 2,000 रुपया देना हो, 2,500 रुपया देना होगा। और अगर आप नॉन भेज हैं तो 3,000 पर मंथ लगेगा। और सिक्योरिटी मनी के तौर पे 2,000 रुपया आपसे जमा किया जाएगा शुरू में। अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म फी है, इसका 1,500 रुपया है। मोड ऑफ जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, मतलब यहाँ पेन पेपर मोड होगा। आप मोड ऑफ पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो जो बच्चे हिंदी के हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन दोनों में रहेगा। तो आपको जो मन है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। तो मेनली एग्ज़ाम पैटर्न 2 होता है कि UG फर्स्ट, UG सेकेंड, ठीक है। तो UG फर्स्ट में जो बच्चे PCB PCM के हैं उनके लिए है, और UG 2 में जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए है। तो मेनली पहले बात करते हैं हम लोग UG फर्स्ट के। तो 2 पेपर आता है, पेपर A और पेपर B। पेपर A में जनरल एप्टीट्यूड है, देख सकते हैं, जो कंपलसरी है, ठीक है। पेपर A जो है कंपलसरी है सबके लिए। और पेपर B में 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। तो चारों में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चूज करना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और वहीं बात करेंगे UG 2 का। तो इसमें भी A और B, पेपर A और पेपर B दोनों है। तो जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कंपलसरी है, और पेपर B एग्रीकल्चर भी सबके लिए कंपलसरी है।
यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये फ़ायदा है कि उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस एग्रीकल्चर और जनरल एप्टीट्यूड एग्ज़ाम देना है। बात करेंगे एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, तो आपके सामने ये लिस्ट दिया हुआ है। ये लगभग सभी स्टेट में एक एक सेंटर दिया हुआ है, तो आप जिस स्टेट के हैं वो उसके हिसाब से चूज कर लीजिएगा और फर्स्ट प्रेफरेंस वही दीजिएगा जो आपके सबसे नज़दीक में पड़ेगा सेंटर, तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही सेंटर पड़ता है आपका। बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो मेनली स्कॉलरशिप 2 टाइप का स्कॉलरशिप है, स्टेट स्कॉलरशिप है और एक NSP स्कॉलरशिप है। जो स्टेट स्कॉलरशिप है वो बस यूपी स्टूडेंट के लिए, डोमिसाइल के लिए ही है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप SC ST हैं और OBC जनरल है, अब जनरल OBC आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो यहाँ आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। आपको बस कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप EWS दीजिए, OBC हैं तो OBC, SC हैं, ST हैं, जो भी हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यूपी के हैं तो यूपी का देना होगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बस यूपी वाले बच्चों के लिए ही है। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट में अगर जनरल OBC हैं और अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए और SC ST के लिए 2.5 लाख से कम, ठीक है। और यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, देख लीजिए कि जो स्टूडेंट के पिता गवर्नमेंट जॉब में है वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि NSP स्कॉलरशिप पोर्टल, NSP एक स्कॉलरशिप पोर्टल है। यहाँ पे आप किसी भी स्टेट से हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट के लिए। और अगर आपको इस पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, या आप कमेंट कर बताइए, मैं इस पर आपको वीडियो बना दूंगा। NSP स्कॉलरशिप आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अगर बात करते हैं कॉलेज रिव्यू का, तो आप देख सकते हैं प्रॉस और कॉन्स। तो सबसे पहले प्रॉस का बात करते हैं हम लोग। तो ये यूनिवर्सिटी ICAR एक्रेडिटेशन है। तो आपको मालूम है कि BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को मेनली ICAR कॉलेज ही चाहिए। उसके बाद ये ट्रस्टेड यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद कैंपस बहुत बढ़िया है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है और आपको यहाँ हर एक तरह से प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपको चाहिए यहाँ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद हॉस्टल भी यहाँ अवेलेबल है कैंपस के अंदर। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होगा, ठीक है। कौन सा बात करते हैं, तो ये मेनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब प्राइवेट नहीं, अब ये सेमी गवर्नमेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ जाना नहीं चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कारण। उसके बाद इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है, फ़ी हाई होने के कारण बहुत सारे बच्चे इसको रेफ़र नहीं करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसका एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, तो आगे आपके पास टेंशन नहीं रहेगा। एक बार एग्ज़ाम ज़रूर दे, और हो सकता है कि इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि पिछले बार इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था। और मैं खुद पिछले बार एग्रीकल्चर में 2020-21 में सेशन में एडमिशन लिया हूँ और मेरा भी यहाँ हुआ था, लेकिन मैंने भी नहीं लिया क्योंकि मेरा कहीं और दूसरी जगह हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिया। इसलिए आप भी एक ऑप्शन रखिए ताकि आपके पास आगे टेंशन ना हो कि अरे यार अब मैं कहाँ एडमिशन लूँ, ठीक है। आई होप कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने अच्छे से प्रोवाइड किया हो। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड या किसी भी जॉब से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।